मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, हार्ट अटैक आया है। जोर जोर से चिल्लाती हुई शिवानी सबको इकट्ठा करती है और हॉस्पिटल ले जाती है, जहां उसके पति को मृत घोषित कर दिया जाता है। सुनने में यह लग रहा है कि हाँ, किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, हॉस्पिटल ले गए और मृत हो गया, परंतु यहाँ पर इसकी हत्या की जाती है। बिजनौर के नजीमाबाद इलाके का मामला है ये। हल्दौर गांव के मुकरंदपुर में रहने वाले दीपक कुमार का विवाह चौहड़पुर निवासी शिवानी से 17 जनवरी 2024 को प्रेम विवाह हुआ था। इनका 1 साल का बेटा है। दीपक की पत्नी का दीपक के घर वालों से बिल्कुल नहीं बनता था। आए दिन लड़ाई होती रहती थी, जिसके चलते दीपक पत्नी के साथ अभी 1 माह पूर्व ही नजीबाबाद के आदर्श नगर में मकान लेकर रह रहा था। दीपक 29 वर्षीय था। दीपक रेलवे स्टेशन नजीमाबाद के कैरेज एंड वैगन में तैनात तकनीकी कर्मचारी के थे। बीते 4 अप्रैल को दीपक के घर में दीपक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पत्नी ने फोन करके घर वालों को यह जानकारी दी कि दीपक को हार्ट अटैक आया है, जिसके चलते दीपक के घर वाले घबरा गए और आए। दीपक की पत्नी ने बाहर शोर मचाया और उन्हें लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल गए। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने उन्हें एडमिट करने से इनकार कर दिया कि इनकी मौत हो गई है, इन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां पर ये सामुदायिक हॉस्पिटल लेकर गए, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद जब दीपक के घर वाले आते हैं तो दीपक के घर वालों ने शोर मचाया कि नहीं, उसकी मौत नहीं हो सकती है, कुछ गड़बड़ है, उनका पोस्टमार्टम कराया जाए। परंतु पोस्टमार्टम की बात सुनते ही शिवानी जोर जोर से कहने लगी, नहीं, इनकी हार्ट अटैक से ही मौत हुई है, और शिवानी ने मना कर दिया कि इनका पोस्टमार्टम नहीं होगा। घर वालों ने जब प्रेशर दिया कि पोस्टमार्टम होना है तो शिवानी घबरा गई। पोस्टमार्टम होने के बाद चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। इसमें यह खुलासा हुआ है कि दीपक की गला दबाकर हत्या की गई है, और जब इनकी हत्या की गई है तो ये कुछ खा रहे थे। कुछ खाते हुए इनके गले में जो चीज़ थी वो फंसी रह गई है और इनकी मृत्यु हो गई है। घर वालों ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उनके भाई ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है कि शिवानी ने उनकी हत्या नौकरी और फंड के लिए ही की है। दीपक से इनका झगड़ा था शिवानी का, परंतु जब शिवानी से पूछा गया कि क्या हुआ है तो पहले तो इनकार करती रही, परंतु अंत में टूट गई कि हाँ, मैंने हत्या की है, और उसने हत्या की बात कबूल ली। इनसे पूछा गया आपके साथ और कौन था, तो पहले इन्होंने किसी शख्स के लिए कहा हाँ था। उस शख्स से पूछताछ की गई तो उसने साफ इनकार कर दिया। पुलिस अब किसी अन्य शख्स को भी तलाश कर रही है कि ये अकेले इस अंजाम को इन्होंने नहीं दिया होगा। इसके चलते इनके अवैध संबंध के मामले भी उजागर हो रहे हैं कि शिवानी का किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते दीपक की हत्या करवाई गई है। दीपक ने 24 जनवरी को शिवानी के साथ प्रेम विवाह किया था। इनके काफ़ी समय से प्रेम संबंध थे, जिसके चलते इसने प्रेम विवाह किया था। परंतु परिवार वालों से हमेशा शिवानी की खटपट ही बनी रही और वह परिवार वालों के साथ नहीं रही। इसी चलते इनका एक बेटा भी हो गया, और यह नजीबाबाद नौकरी के लिए आता था। परंतु जब बातचीत बहुत अधिक बढ़ गई तो दीपक को अपनी पत्नी को लेकर आदर्श नगर आना पड़ा। शायद इनकी पत्नी भी यही चाहती थी कि दीपक मुझे लेकर अलग रहे, ताकि मैं अपने कार्य को अंजाम दे सकूं। इस तरह की दर्दनाक मौत के लिए आजकल की पत्नियों का, खासकर यूपी शहर में, बहुत अधिक नाम हो रहा है। किसी पति की हत्या करके ये पत्नियां क्या बच जाती हैं, जेल नहीं जाती हैं? क्या इनका जीवन अच्छे से गुजरता है? इनके प्रेमी का जीवन अच्छे से गुजरता है? क्या लड़के के माँ बाप भाई सबके जीवन का क्या होता है? कभी किसी ने सोचा है इस बारे में? बहुत ही दुखदाई अंत हुआ है दीपक का। यह समाज किस ओर जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। मेरठ में मुस्कान, साहिल, सौरभ, ये तीनों का जो था किस्सा, इसमें सौरभ की कितनी बुरी तरह से मौत हुई। उसे ड्रम में भरकर मौत के घाट उतार दिया गया, उसके 15 टुकड़े किए गए, उसका सिर अलग किया गया, हाथ अलग किया गया। ये घटना शांत ही नहीं हुई थी कि औरैया का दिलीप यादव का मामला सामने आया, जहां शादी के 15वें दिन ही उनकी पत्नी ने उनकी हत्या करवा दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। वो भी मुंह दिखाई के पैसों से उसने शूटर को पैसे दिए थे। इसके बाद हमीरपुर का एक मामला आता है, जहां एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। वह घटना शांत नहीं हुई थी। इसके बाद अभी बिजनौर का
दीपक कुमार का ये हत्याकांड सामने आ गया। प्लीज़ प्रो सहयोग चैनल को लाइक